हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म वैन हेल्सिंग की। ये एक अमेरिकन हॉरर एक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2004 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था ह्यू जैकमैन ने और डायरेक्ट किया था स्टीफन सोमस ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $160 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $300 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.1। फिल्म की शुरुआत होती है और सन 1887 जहां एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो एक आदमखोर को ड्रैकुला के कहने पर जिंदा करता है। दूसरी तरफ गांव वालों को दिखाते हैं जिनको यह मालूम पड़ गया है कि ड्रैकुला और डॉक्टर उस आदमखोर को जिंदा कर रहे हैं। वो सभी गांव वाले डॉक्टर और ड्रैकुला को मारने के लिए जाते हैं। इधर डॉक्टर खुश हो जाता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ड्रैकुला उसे बताता है कि वो इसे अपने बुरे कामों के लिए यूज़ करेगा। लेकिन डॉक्टर इसका विरोध करता है। बदले में ड्रैकुला डॉक्टर को जान से मार डालता है। तभी वो आदमखोर जाग जाता है और उसे जिंदा करने वाले डॉक्टर को उठाकर बाहर भागने लगता है। वहाँ एक ड्रैकुला का साथी भी होता है। वो लोगों को बताता है कि डॉक्टर और वो आदमखोर उस तरफ भाग गए हैं। सभी गांव वाले उस तरफ निकल पड़ते हैं। आखिर गांव वाले उस जगह पर आग लगा देते हैं जहाँ डॉक्टर और आदमखोर है। आखिरकार डॉक्टर और आदमखोर दोनों मारे जाते हैं। उधर ड्रैकुला और उसकी तीनों बीवियां आ जाती हैं। ड्रैकुला बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो आदमखोर मारा जा चुका है। फिर सीधे फिल्म को 1 साल बाद दिखाया गया है जहां वैन हेल्सिंग को दिखाते हैं जो एक मॉन्स्टर हंटर होता है। वो एक मॉन्स्टर को पकड़ रहा होता है। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें मॉन्स्टर मारा जाता है। उसके बाद वैन हेल्सिंग शहर के चर्च में आता है। वहाँ वो एक प्रिस्ट से मिलता है। वो लोग मॉन्स्टर को मारने का काम करते हैं। प्रिस्ट वैन को बताते हैं कि ट्रांसल्वेनिया में एक ड्रैकुला है जिसे तुम्हें मारना है। यह तुम्हारा नेक्स्ट मिशन होगा। लेकिन वो ड्रैकुला शैतानों का शैतान है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। ट्रांसल्वेनिया में ही एक लड़की है जिसका नाम एना है और उसका भाई भी है। ये दोनों हर वक्त ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो रहे हैं। तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। एना का खानदान पिछले 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार नहीं सके। अब उनके खानदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही जिंदा है। वहाँ वैन हेल्सिंग का एक दोस्त होता है जो एक प्रीस्ट होता है। वो वैन हेल्सिंग को एक से बढ़कर एक हथियार दिखाता है, लेकिन वैन को एक तीर कमान पसंद आती है। वैन हेल्सिंग किसी तरह उसके दोस्त को साथ चलने के लिए मना लेता है। उधर एना और उसका भाई एक भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उस खूंखार भेड़िए को पकड़ नहीं पाते और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। एना बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। फिर दिखाते हैं कि वैन हेल्सिंग ट्रांसल्वेनिया में पहुंच जाता है। वहाँ के गांव वाले अजनबियों को पसंद नहीं करते। तभी अचानक ड्रैकुला के तीनों वाइफ वहाँ तबाही मचाने आ जाती है। एक्चुअली वो एना को पकड़ने आते हैं क्योंकि वो उनकी दुश्मन है, लेकिन वैन हेल्सिंग उनसे लड़ाई करता है। उन्हें मारना इतना आसान नहीं, लेकिन किसी तरह वैन हेल्सिंग एक चुड़ैल को मारने में कामयाब हो जाता है। उसे देखकर बाकी 2 चुड़ैल भाग जाती हैं। एना ड्रैकुला को पकड़ने के लिए अकेले जाना चाहती है, लेकिन वैन हेल्सिंग मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। आखिर वैन हेल्सिंग एना को बेहोश कर देता है ताकि वो अकेले ना जा सके। बेहोशी से उठने के बाद एना को एक भेड़िया दिखता है। असल में वो एना का भाई होता है। एक भेड़िए द्वारा उसे चोट पहुंच गई जिससे वो भी भेड़िया बन गया, जो आधा इंसान है और आधा भेड़िया। वो एना को बताता है कि ड्रैकुला का सीक्रेट क्या है। वो बताता है कि मैं उसकी कैद में हूँ। इतने में वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो फिर से भेड़िया बनकर वहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए एना और वैन हेल्सिंग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ ड्रैकुला होता है और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ड्रैकुला के अंडे होते हैं, जिनमें से कई सारे ड्रैकुला बनेंगे जो चारों तरफ तबाही मचा देंगे। इन ड्रैकुलास को जिंदा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो वो एना के भाई से लेता है। उनमें से कुछ ड्रैकुला जिंदा हो जाते हैं और गांव जाकर तबाही मचा देते हैं। इधर पहली बार वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला टकराते हैं, लेकिन वैन किसी तरह एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर ड्रैकुला अपने सारे बच्चों को जिंदा नहीं कर पाता।
क्योंकि उसे बहुत एनर्जी चाहिए जो एना का भाई पूरा नहीं कर सकता। आखिर ड्रैकुला का मिशन फेल हो जाता है। एना और वैन हेल्सिंग उस जगह आते हैं जहां वो मॉन्स्टर मारा गया था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे मार डालो, नहीं तो ड्रैकुला मेरी मदद से उसके सारे बच्चों को जिंदा कर देगा। वो बताता है कि जिस एनर्जी की उसे ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ में है। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई बुरा मॉन्स्टर नहीं है। उनकी ये सब बातें एना का भाई सुन लेता है और ड्रैकुला को जाकर बताता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। उधर एना मॉन्स्टर को मारना चाहती है। आखिर वो मॉन्स्टर को एक घोड़ा गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ ड्रैकुला की दोनों वाइफ आ जाती है। लेकिन इस लड़ाई में ड्रैकुला की दूसरी वाइफ भी मारी जाती है। तभी वह एना का भाई जो भेड़िया बन चुका है वो आ जाता है। वैन हेल्सिंग से लड़ाई के दौरान वो भी मारा जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो वैन हेल्सिंग को घायल कर देता है, जिससे अब वैन हेल्सिंग भी भेड़िया बन जाएगा। आखिर ड्रैकुला की वाइफ एना को वहाँ से ले जाती है और वह कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो मॉन्स्टर को हमारे हवाले कर दो। वैन हेल्सिंग मान जाता है और बोलता है कि डील किसी अच्छी जगह पर होगी जहाँ बहुत सारे लोग होंगे। आखिर वो एक फेस्टिवल में पहुँचते हैं। उससे पहले वो मॉन्स्टर को छुपा देते हैं। वहाँ वैन हेल्सिंग एना को बचा लेता है, लेकिन ड्रैकुला का एक साथी मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस मॉन्स्टर को बोट पर बिठाकर ले जाते हैं। वैन हेल्सिंग उनका पीछा करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। थोड़ी देर में वैन हेल्सिंग भेड़िया बनने वाला होता है, लेकिन पूरा चांद ना होने की वजह से पूरा भेड़िया बन नहीं पाता। फिर दिखाते हैं कि वो लोग एना के घर आते हैं। वहाँ एना बताती है कि ये सब उनके पूर्वज है। तब उनको लगता है कि यहाँ उनको ड्रैकुला को मारने का रास्ता मिल सकता है। वैन हेल्सिंग वहाँ एक फटा हुआ नक्शा दिखता है। तब उसे याद आता है कि उसके पास ही उसका टुकड़ा है। जैसे ही वो उस कागज को वहाँ लगाता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो सीधे ड्रैकुला के घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर मॉन्स्टर उनको बताता है कि भेड़िया बनने का इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास है। उसके पास एक वेनम है जिसको लगाने से फिर से इंसान बन सकते हैं और कभी भेड़िया नहीं बन सकते। ड्रैकुला ने वो इलाज खुद संभाल कर रखा है क्योंकि ड्रैकुला को मालूम है कि उसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ भेड़िया कर सकता है। और जैसे ही कोई भेड़िया उसे मारने आएगा वो उस भेड़िया को वेनम की इंजेक्शन लगा लेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि एना वेनम को ढूंढने के लिए जाती है और वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को। उन्हें वहाँ वेनम तो मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का साथी उनको वहाँ बंद कर देता है। तभी वहाँ ड्रैकुला की तीसरी वाइफ आती है और एना और उसकी बहुत लड़ाई होती है और दूसरी तरफ मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। उधर वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला भी आमने सामने होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और सीधे जाकर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी पूरे चांद की रात शुरू हो जाती है और वैन हेल्सिंग बहुत खूंखार भेड़िए के रूप में आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैकुला भी अपने सबसे भयानक रूप में होता है। आखिर बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद ड्रैकुला मारा जाता है। उसके मरते ही ड्रैकुला के सारे बच्चे भी जो जिंदा हो चुके होते हैं वो भी मारे जाते हैं। तभी एना देखती है कि वैन हेल्सिंग जो अब भेड़िया बन चुका है उसे वो इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगाने जाती है, वैन को लगता है कि वो कोई खतरा है जो उसे मारने आ रहा है और तभी वो उस पर हमला कर देता है और इस हमले में एना मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले एना उस इंजेक्शन को वैन हेल्सिंग को लगा देती है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है और वैन हेल्सिंग पछतावे के साथ एना को पकड़कर बहुत रोता है। उसके बाद समंदर के किनारे ये लोग एना का शरीर को जला देते हैं। फिर वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है जहाँ उसे एना का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। यहीं पर वैन हेल्सिंग की मुस्कुराहट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।